गाजीपुर और आसपास के जिलों का और यहाँ की जनता का बहुत धन्यवाद दूंगा और आभार प्रकट करूंगा कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के एक एक विधायक को जिता करके विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। साथियों, हम लोग के बीच में माननीय अध्यक्ष जी आ गए हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए। सबसे पहले कुछ कहे उससे पहले हम नारा लगाना चाहते हैं। हम चाहेंगे आप लोग दोनों हाथों से उठा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इस वक्त मेरी मुलाकात हो रही है वीरेंद्र यादव जी से और इस समय पखानपुरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं यहाँ पे चाय पे। ऐसे हालात में मैं खुद जानना चाहता हूँ कि आपके द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे क्षेत्र के लोगों को। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम बलिया में राजमंगल यादव जी जिनका सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बलिया गए हैं। और उसके बाद मोहम्मदाबाद की इस सरजमी पे माननीय श्री मनु अंसारी साहब जी के यहाँ चाय पीने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, ये गढ़ समाजवादियों का है और हमेशा समाजवादियों ने नया फैसला देने का काम किया है। और जब जब इस प्रदेश और देश के अंदर परिवर्तन की आहट हुई है तो उसमें गाजीपुर का स्थान सबसे अव्वल रहा है। आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से गाजीपुर का स्थान सबसे अव्वल रहने का काम करेगा। इस वक्त जो देख रहे हैं देश में हालात बोलने नहीं दिया जा रहा, कानून बदला जा रहा है निकाल करके, ऐसे हालात में एज एक विधायक क्या सोच रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने जो बाबा साहब के संविधान बनाए हैं उनका हनन करने का काम कर रहे हैं। जो आरक्षण का अधिकार है वो आरक्षण का अधिकार नहीं देना चाहती है। जहाँ विकास होना चाहिए वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। गरीब लोगों को जो उनको पेंशन मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। पूरा जनता त्रस्त है। लगातार महंगाई इतनी ज़बरदस्त बढ़ रही है कि आम गांव का रहने वाला आदमी इतना परेशान हो गया महंगाई से कि निश्चित रूप से उसकी कमर टूटी जा रही है। और इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से गरीबों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, सर समाज के लोगों का कहीं न कहीं अपमान करने का काम करिए। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब गाजीपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने का काम किया तो ये वही स्थान है हैदरिया। इस हैदरिया से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना बड़ा प्रदेश के अंदर संदेश देने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नींद हराम हो गई। आज निश्चित रूप से अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की देन है। और देश के अंदर जितने भी एक्सप्रेस वे बनाए, आगरा एक्सप्रेस वे हो, उसमें भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है पूरा का पूरा योगदान रहा है। अब तक प्रदेश के अंदर कोई ही ऐसा एक्सप्रेस वे नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी जिसको ठीक सीना ठोक कर कह सके कि मैंने ये एक्सप्रेस वे बनाया है। बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे बना है, अगर आज उस पर चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको एक्सीडेंट होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी गरीबों के धन का दुरुपयोग कर रही है। सरकार तो चला रही है लेकिन गरीब लोग जो आज गांव में रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक से लेकर हर समाज के लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सारे मुद्दों पर फेल हो चुकी है। और आने वाले 24 के चुनाव में गाजीपुर ऐतिहासिक फैसला देने जा रहा है। एक बहुत समस्या यहाँ की ख़ासतौर पे जो है इस हैदरिया क्षेत्र में कि जो यहाँ रेट दिया जा रहा है बहुत कम दिया जा रहा है इसमें दूसरे क्षेत्र के लिए, क्योंकि आप विधायक हैं, गाजीपुर के विधायक हैं। ऐसे ही सिलसिले में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो सर्किल रेट का निर्धारण है, भारतीय जनता पार्टी उस सर्किल रेट पर किसानों को जो दे रही, लेकिन वहीं यहाँ का रेट जो आम
मार्केट है, जो यहाँ का स्थानीय रेट है, वो कहीं ज़्यादा है। अगर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की प्रदेश के अंदर सरकार होती नहीं, यहाँ की बहुत कम है बनिस्बत और करेल के क्षेत्र में। चीज़ तो मुंडा तहसील में आपका रेट अधिक है, लेकिन यहाँ रेट कम है। अच्छा, यहीं उसी की मैं बात कर रहा हूँ। हैदरिया का रेट कम है, वही मैं बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव की सरकार होती तो इस सर के रेट को बढ़ा दिया जाता। मार्केट रेट जो है यहाँ का, जो मार्केट रेट है, उस मार्केट रेट पर सर के रेट का निर्धारण किया जाता। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाले वक्तों में जब भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनेगी, यहाँ का उचित मुआवजा दिया जाएगा और उसके साथ ही जो यहाँ का मार्केट रेट है, उस मार्केट रेट पर यहाँ के किसानों को लाभ दिया जाएगा। हमसे बात करने बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बताया है आपने कि जो मार्केट रेट जो है यहाँ का बहुत कम है। यकीन इस मार्केट रेट को सरकार बनेगी तो इसे दोगुना या तिनगुना जो किया जाएगा। इस 72 न्यूज़ के लिए जावेद अली की विशेष रिपोर्ट। चलो ठीक भाई। इस वक्त समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से मेरी बात हो रही है और कितना ही खुशनसीब हैं कि फ़ौरन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप सबको मौका दिया है यहाँ आकर के चाय पीने के लिए। और क्या महसूस कर रहे हैं आप? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो सादगी, शालीनता और संघर्ष के प्रतीक हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि आम कार्यकर्ता की भी दर्द, उसकी परेशानी, उसकी समस्याओं को महसूस करते हैं और उसके निदान के लिए भी वो लगातार प्रयास करते हैं। आज दुख के बेला में हमारे बीच के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वर्गीय राजमंगल यादव जी का दुर्घटना में जो निधन हो गया था, उनकी श्रद्धांजलि सभा में आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परिवार के दुख को बांटने के लिए सभी जितने भी शुभचिंतक थे, पार्टी के लोग थे, मर्माहत थे, दुखित थे, आज वहां आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। सबको उन्होंने ढाढ़स बंधाने का काम किया है। इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे गाजीपुर के जिला अध्यक्ष होने के नाते। और गाजीपुर की सीमा में कम से कम 45-50 किलोमीटर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चले हैं। पूरी सादगी के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को पसंद करते हैं कि आज दुख के बेला में वो आ रहे थे, कोई कार्यकर्ता फूल माला किसी हुल्ला हपाड़ के साथ नहीं था। लगातार 50 किलोमीटर की रेंज में गाजीपुर जनपद के 50 किलोमीटर से ऊपर दुबिया तक पूरे कार्यकर्ता सड़क पर आ गए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में। और वो पुनः कार्यकर्ताओं के उत्साह और सम्मान को देखे माननीय मोहम्मदाबाद के लोकप्रिय विधायक, जनप्रिय विधायक माननीय शुएब अंसारी जी से उनकी जब मुलाकात यहाँ पर हुई तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के आग्रह को स्वीकार किया और चाय पीने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये महसूस करते हैं कि आम जन के और सभी सर समाज के जो है कि वो नेता हैं इस देश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के बराबर में कोई ऐसा नेता नहीं, उनके कद काठी का, जो आम जनता से लगातार इतना मिलता हो। कार्यालय हो, चाहे जिस इलाके में, जिस जनपद में वो निकल जाएं, सड़क हो, रास्ता हो, चाहे आम व्यक्ति हो, काम करने वाला हो, चाहे दुकान चलाने वाला हो, सबके सुख दुख को समझते हैं, सबसे मिलते हैं बड़े ही सरलता से, बड़ी सादगी से। तो हम तो गाजीपुर के लोग बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोगों को दर्शन होगा, आम कार्यकर्ताओं से वो मुखातिब होंगे, उनके मनोभाव को समझने का काम करेंगे और यहाँ के लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे। और गाजीपुर आशान्वित इस बात के लिए है कि उन्होंने जो जब मुख्यमंत्री थे तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया और पूरी की पूरी गाजीपुर के इस छोर से लेकर लखनऊ तक की दूरी और समय सब कम हो गया। बिल्कुल कि सीधा उनकी देन है, ये ऐतिहासिक काम है। इतिहास में कभी कभी ऐसे काम कोई सत्ता में बैठे कोई बड़ा नेता ऐसा ऐसा निर्णय लेता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा ऐसा निर्णय लिया है और आज वो हैदरिया पखनपुरा में पहुंच रहे हैं। हम सब लोग खुश हैं और उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनकी सरलता से हम कार्यकर्ताओं के आग्रह को स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। देखा आपने, सही मानों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बातें यहाँ पे आ रहे हैं, यकीनन एक महिला देख रहा हूँ, ये महिला आप क्या सोच रही हैं? तो बहन जी, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता गुप्ता है। हाँ,
और मैं समाजवादी पार्टी की ज़िला महिला उपाध्यक्ष भी हूँ। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके स्वागत में हम सब यहाँ दिलो जान से लगे हैं। और ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि ये अध्यक्ष जी का यहाँ आना ये साबित करता है कि वो किस तरह कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं। देखा आपने, ये महिलाएं आई हैं और यकीनन महिलाओं या बच्चे या युवा जो भी लोग हैं, यकीनन इनके जो सरलता के साथ भेंट करना यकीनन पूरे समाज को बड़ा उजियार भरौली 31 पर पखनपुरा में मौजूद हूँ और उस दरवाजे पे मौजूद हूँ। चौधरी मुख्तार चौधरी एक ज़माने में मशहूर शख्सियत थे और उन्हीं का दरवाज़ा है मुख्तार चौधरी का। और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव बलिया गए थे और बलिया से आ रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं उनसे ही जानना चाहता हूँ कि आज जो प्रोग्राम है यहाँ रख दिया गया है, कैसे रखा गया है और क्या इसके बारे में। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी लखनऊ से इसी रास्ते से एक्सप्रेसवे से उतरकर इसी रास्ते से वो बलिया गए और बलिया के जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं राजमंगल यादव जी, उनका लखनऊ में अचानक एक्सीडेंट हो गया। उन्हीं के तेरही में दुख प्रकट करने के लिए एक्सप्रेसवे के रास्ते से बलिया गए हुए हैं। लेकिन बीच में एक्सप्रेसवे से जब उतरे तो मोहम्मदाबाद विधानसभा के लोग और गाजीपुर के तमाम लोग, उनको चाहने वाले तमाम लोग इस कदर उनका स्वागत किए कि स्वागत के क्रम में उनके दिल में इस तरह का हसरत उमड़ा कि उन्होंने जाते वक्त ये बात कहा। हम लोगों के महबूब नेता मोहम्मदाबाद के विधायक शुएब और मन्नू अंसारी, पूर्व विधायक शिवगतुल्ला अंसारी और तमाम नेताओं से उन्होंने दिल का उबाल उन्होंने ये रखा कि वहाँ से जब रिटर्न हम आएंगे तो पखनपुरा गांव में हम यहाँ पर रुककर कुछ क्षण तक एक चाय पिएंगे। चाय पीने के बाद फिर हम लखनऊ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक और लोग हैं और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके विषय में तमाम लोग जो कमज़ोर दिल के लोग हैं, उनका मानसिक संतुलन अगर अच्छा रहता तो इस तरह की बात नहीं कहते। मैं एक शेर के साथ मैं अपने नेता के विषय में बताना चाहूँगा कि बनकर चिराग तूने खुद को जलाया, बनकर चिराग तूने खुद को जलाया औरों के खातिर, कि तेरे खाक से मिलती रहे रोशनी जमाने को, तेरे खाक से मिलती रहे जो। बताइए कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज शहीदों की धरती से, ग्राम सभा शेरपुर से, वहाँ का मैं युवक हूँ राममोहन सिंह यादव। और यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी रास्ते से गुजर रहे थे, जो कि बलिया में एक छोटा सा कार्यक्रम था। उनके बहुत ही अध्यक्ष थे बलिया ज़िले के, और लखनऊ में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और वहीं एक्सपायर कर गए थे। उन्हीं की भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे माननीय अखिलेश जी गए हैं। लेकिन यहाँ इस मोड़ पे जनसैलाब इतना उन्होंने देखा कि देख करके प्रफुल्लित होकर या मोहित होकर जो भी कुछ उनके दिल में बसा, उस दूर चलने के बाद उन्होंने फ़ोन से आगाह किया कि मैं यहाँ की जनताओं का आभार व्यक्त हूँ और इन लोगों के साथ बैठकर मैं चाय पीऊँगा। चाय पीने के बाद तो मैं लखनऊ का प्रस्थान करूँगा। धन्यवाद। नेशनल हाईवे 31 पखनपुरा गांव, फ़कीर सूफ़ी फरीद शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बचा हुआ ये गाँव। और इस गांव में कुछ वक्त पहले अभी गए हैं यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी, और इस गांव के प्रधान जी से मेरी मुलाकात हो रही है, जुबैर अहमद सिद्दीकी साहब से। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ आए, क्या संदेश दिया और कैसे इतनी जल्दी में आप लोगों ने प्रोग्राम मुरतब कर लिया। जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज माननीय अखिलेश यादव जी
पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। बलिया में कहीं उनको जाना था, लेकिन एकाएक सूचना आया कि आज पखनपुरा में रुकेंगे और एकाएक आनन फानन में गांव के एक एक सदस्य, एक एक बच्चों ने, ख़ासतौर से युवा लोगों ने और सभी लोगों ने मिलकर के इंतज़ाम किया गया और आए। उनका दर्शन देख करके पूरे गांव के लोग, अगल बगल जो भी मौजूद थे, बहुत ही खुश और उत्साहित नज़र आए और उनके प्यार, उनके भाईचारगी वाली बात पर पूरा गांव जो है गदगद रहा और हमें ये मौका मिला खिदमत करने का और हमेशा से। रामपति यादव पखनपुरा। तो आज गांव में आए थे अखिलेश यादव जी, कैसा महसूस हुआ आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। हाँ और हम लोगों की गांव की सभ्यता रही है जी कि चाहे बाहर से जो भी कोई आए, जी, दल और पार्टी की बात नहीं है, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी दल का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा गांव स्वागत करने के लिए चाहे किसी भी दल का हो, इसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा गांव लेता है। धन्यवाद आपका। देखा आपने, ये सूफी बाबा फरीद शाह रहमतुल्लाह अलैह का गांव है। यकीनन सूफियों के यहाँ कोई भी आता है, दुआएं उसे मिलती है, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो। यकीनन यहाँ के लोगों ने पूरा अपना परिचय दिया है। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।